अब हम पहुंच चुके हैं रोहनाथ गांव में दादी गौरी मंदिर के बिल्कुल सामने। जो पीछे मेरे देख रहे हैं दादी गौरी का मंदिर है। लेकिन आज और कल 2 दिन मेला लगता है, लेकिन आज इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि एक तरफ तो गांव में मातम छाया हुआ है क्योंकि वहां अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। लाश वहीं धरने स्थल पर रखी है क्योंकि धरना कई दिनों से चला हुआ है। मैं बता दूँ धरने का मुख्य कारण क्या है कि जब 1857 क्रांति हुई तो इस गाँव को नीलाम कर दिया गया था। आज भी ये ज़मीन किसी और के नाम है, इन गाँव के नाम नहीं है। वहाँ धरना चल रहा था, वहाँ एक बंदा शहीद हो गया। लेकिन अब इस भीड़ की बात करें तो यहाँ पर आज 2 दिन भीड़ होती थी, यहाँ 2 दिन मेला लगता था, लेकिन आज इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि हो सकता है कल जो मेन जो मेला है वो कल है। अगर यहाँ पर भीड़ बढ़ गई तो यहाँ के गांव की जो कमेटी है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस मेले का पूरा प्रबंध कर रखा है, प्रसाद का। और यहाँ पर जो श्रद्धालु जो यहाँ दोग मारने आते हैं उनके लिए भी अच्छी प्रबंध कर रखा है, चाय का। और अगर भीड़ की बात करें तो हो सकता है कल भीड़ बढ़ गई तो क्योंकि यहाँ पर जो गांव के जो बड़े बुजुर्ग आदमी कुछ गांव में हैं, कुछ यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। और उनके लिए युवा साथियों के लिए आज ये जो 2 दिन हैं ये बड़े ही कष्टनायक है क्योंकि यहाँ भी उन्होंने अपनी ड्यूटी निभानी और गांव में जो धरना स्थल है वहाँ भी अपनी ड्यूटी निभानी। अभी मैं रोहनाथ गांव का जो चौक है ना, पीछे जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये चौक है पूरा का पूरा। जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये रोड उमरा की तरफ जा रहा है और ये पीछे रोड देख रहे हैं ये पूरा रोहनाथ गांव की तरफ जा रहा है। और ये जो मेरे पीछे रोड देख रहे हैं जमालपुर की तरफ जा रहा है और पीछे मेरे मंदिर है। ये पूरा चौक है। अगर चौक में आपको मैं चारों तरफ घुमा के देखूँगा तो आपको दिखेंगे बंदे कितने हैं क्योंकि इतनी भीड़ नहीं है। वजह क्या मैंने आपको बताया था कि गाँव में मातम छाया हुआ है, लेकिन हो सकता है कल बढ़ जाए भीड़ क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो तो आने ही आने हैं श्रद्धालु, क्योंकि साल में एक बार मेला लगता है। तो लेकिन दुकानदारी भी इतनी फ़िलहाल है नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कुछ मैं दुकानदारों से बात करके देखते हैं, भाई साहब से बात करके देखते हैं कि दुकानदार है अभी तक कितनी सेल की है। सर अभी लगता है कि कोई श्रद्धालु आया कि दुकानदारी चलेगी कि नहीं चलेगी अभी तक? गाँव में भैया कांड हो रहा है इसलिए कस्टमर नहीं आ रहे। बाहर का कोई इक्का दुक्का कस्टमर आ रहा है, अभी कोई दुकानदारी खास नहीं है भैया। अब सुबह के बैठे हैं 2-2.5 हज़ार रुपये बैठे हो, 3 दुकानदारी लगा रखी है हमने प्रसाद की, और कोई खास इसमें वो नहीं है। क्योंकि आपने जो सामान लगा रखा है खिलौने का कम से कम 20-30 हज़ार 50 हज़ार का लेके भी आए होगे, सोच के भी आओगे। 50-60 हज़ार का तो लेके आए हैं जी, 3 दुकान का लगा रखा है, खिलौने भी प्रसाद भी सारा है। 50-60 हज़ार का तो लेके आए यहाँ, 3 दुकान लगा रखी तो इतना तो सामान हो ही जाएगा 50-60 का। तो लगा कुछ कल भीड़ हो जाए? कल की जो कल पता लगेगा सर जी, अभी तक तो कोई खास दम वाली बात नहीं है। तो मेरे साथ एक अंकल जी उनसे भी बात करते हैं। सर लगता है कि कुछ भीड़ होगी, कुछ सामान बिकेगा? भाई देखो कल पता लगा कुछ भीड़ होगी या ना होगी। ये 3 दुकान है, ये 9,000 रुपये दुकानें दे रखी है, उसमें तो के कमाओ के खावाएँ भाई। अच्छा अभी तक कितने श्रद्धालु आए, कुछ सामान बिका है? सामान बिका ये 2-2.5 हज़ार का सामान बिका भाई। हाँ 2-2.5 हज़ार का। तो ये थे यहाँ के दुकानदार। तो देखते हैं कल कितनी भीड़ होती है। तो क्योंकि एक तरफ तो गांव में मातम छाया, दूसरी तरफ ये मेला लगता है साल में एक बार, लेकिन गांव वालों की तरफ भी क्योंकि डबल चुनौती होगी। एक तरफ धरना स्थल पर भीड़ को इकट्ठा करना, वो धरना स्थल चलाना, दूसरी तरफ मंदिर में जो मेला लगा हुआ है इसको भी सुचारू रूप से चलाना, क्योंकि जो बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भीड़ को ठीक तरह से बनाए रखना, उनके लिए चाय पानी का प्रबंध करना, और सभी चुनौती भरा है। देखो जी आज तो जन्माष्टमी, आज भी धोख चलेगी, कल मेन मेला है। कल पूरे दिन भंडारा चलेगा, मेला चलेगा। और जितनी भी जनता है सब अपना स्वयं सुरक्षा खुद करें, अपने सामान की ध्यान रखें, भंडारा में प्रसाद लेके जाएं। कीड़े कांडे की कोई तकलीफ है तो यहाँ झाड़ा लगवाएं, तांती बांधें। क्या दादी गौरी का यही पर्चा है यहाँ का मेन। तो महिलाओं को क्या कहेंगे? छोटे छोटे बच्चे लेके आ रही हैं, महिलाएं छोटे छोटे बच्चे लेके आ रही हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, खुद ध्यान रखें। क्या कल कब तक का रहेगा? लास्ट टाइम कब तक का? कल लास्ट रात की 11 बज जाती है, 11-12 बज जाएंगी। अभी मैं पहुंचा हूँ रोहनाथ गांव के उस दादी गौरी के मंदिर में, क्योंकि रोहनाथ गांव का दादी गौरी भी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ आसपास के पूरे हरियाणा के लोग श्रद्धालु जितने में सभी आते हैं। लेकिन वजह क्या है कि क्योंकि पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं मंदिर पूरा का पूरा खाली है। वजह क्या है
तो मैं यहाँ गांव के कुछ साथियों से पूछूंगा, सर क्या वजह है कि क्योंकि ये 2 दिन तो भीड़ बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अब की बार इतनी भीड़ क्यों नहीं है? क्योंकि गांव का भी कुछ आदमी जो बुजुर्ग है कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, बस 1-2 नौजवान दिखाई दे रहे हैं। भीड़ कम होने का तो जो एक ही कारण है, जब हमारा जो शहीदी कुआं बोलते हैं जिसको हम, वहाँ पिछली 10 तारीख से एक धरना चल रहा था। उस धरना पे हमारे गांव का संतलाल जो है वो परसों से शहीद हो गया। तो पूरा जो गांव बैठा है वो वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन हम 5-4 आदमी हैं गांव के, वो भी यहाँ जो पब्लिक आती है धोख मारने के लिए, 8 नवमी को धोख लगती है, यहाँ हम पब्लिक आती है धोख मारने के लिए। वो 5-4 गाँव ने जो 5-4 बच्चे हैं या और नौजवान साथी हैं उनको भेजा हुआ है, सिर्फ ये कि भाई पब्लिक को आप जैसे तैसे करके कंट्रोल करो। और गांव के अंदर एक बहुत बड़ा मातम छाया हुआ है, लेकिन भाई जनता की सेवा करना वो भी हमारे गांव का फ़र्ज़ है। इसलिए गांव ने भाई 5-4 नुमाइंदों को हमें यहाँ भेजा हुआ है भाई जनता की देख रेख के लिए। भीड़ का तो कारण मैं गांव में तो मायूसी छाई हुई है। गांव के तो आप देख रहे हो, यहाँ कोई भी जब पिछले मेले में देखा होगा आपने, गांव के लोग बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन अब की बार यहाँ गांव से कोई भी आदमी है 5-10 आदमी को छोड़ के, वो भी सिर्फ जनता की सेवा के लिए आए हुए हैं। मुख्य कारण तो यही है भाई गाँव में जो वो शहीद हुए हैं संतलाल, प्रशासन की तरफ से कोई आ नहीं रहा है, तो इस वजह से हमें यहाँ भी देखना पड़ रहा है और वहाँ भी देखना पड़ रहा है। तो युवा साथियों के लिए तो डबल चुनौती हो गई, क्योंकि गांव का भी जो शहीद हुआ है क्योंकि उसका भी संस्कार नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि डबल चुनौती है युवा साथियों के लिए, क्या कहेंगे? चुनौती तो देखिए, चुनौती तो बढ़ती जा रही है। कल और भीड़ होने वाली है जनता की, जो नवमी को दिन है वो मेला और उग्र रूप में मेला की में जनता ज़्यादा आती है। तो जैसे जैसे जनता ज़्यादा आएगी तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ रही है। वहाँ भी मतलब जो धरना है, धरना स्थल पर भी हमें और गाँव का सहयोग मिल रहा है। वहाँ भी बहुत से मतलब जो किसान यूनियन है, एकता मंच वाले हैं, वो भी आ रहे हैं। तो इसे चुनौती तो दोनों तरफ से हमारे तो मतलब गाँव की ओर से बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत ही हो रही है। तो ये थे हमारे साथ रोनात गांव के युवा साथी, क्योंकि जो युवा की है वो डबल चुनौती होती जा रही है, क्योंकि गांव में भी जो धरना प्रदर्शन है उस पर भी भीड़ ज़्यादा इकट्ठी करने लग रहे हैं। वहीं जो ये दादी गौरी का मंदिर है, इसमें साल में एक बारी मेला लगता है, लेकिन यहाँ भी भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है।